भजलाल शर्मा का डूंगरपुर दौरा। कल डूंगरपुर के खेरमाल गांव सीएम भजलाल शर्मा जाएंगे। दोपहर 12:35 पर हेलीकॉप्टर से हेलीपैड पर वो उतरेंगे और श्री जाम्बूखंड भैरव जी मंदिर में सीएम भजलाल शर्मा पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद जाम्बूखंड भैरव जी मंदिर जीर्णोद्धार महोत्सव कार्यक्रम को सीएम भजलाल शर्मा संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस दौरान उनके साथ में रहेंगे। तो सीएम के दौरे को लेकर के व्यवस्थाओं का कलेक्टर और एसपी ने जायजा लिया। तो कल सीएम भजलाल शर्मा डूंगरपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। श्री जाम्बूखंड भैरव जी मंदिर में दर्शन पूजन का सीएम भजलाल शर्मा का कार्यक्रम है। दोपहर 12:35 पर हेलीकॉप्टर से हेलीपैड पर सीएम भजलाल शर्मा उतरेंगे। उसके बाद श्री जाम्बूखंड भैरव जी मंदिर वो जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना का उनका कार्यक्रम है। इस दौरान देखिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। तो सीएम भजलाल शर्मा के दौरे को लेकर के कलेक्टर और एसपी ने स्थितियों का जायजा लिया है। एक एक चीज का निरीक्षण एसपी और कलेक्टर ने किया है। तो कल सीएम भजलाल शर्मा डूंगरपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। डूंगरपुर के खेरमाल गांव को जाएंगे। दोपहर 12:35 पर हेलीकॉप्टर से हेलीपैड पर सीएम भजलाल शर्मा उतरेंगे और श्री जाम्बूखंड भैरव जी मंदिर में सीएम भजलाल शर्मा पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद जीर्णोद्धार महोत्सव कार्यक्रम में भी सीएम भजलाल शर्मा जो है वो शिरकत करेंगे और सीएम भजलाल शर्मा का कल डूंगरपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम भजलाल शर्मा खेरमाल के जाम्बूखंड भैरव जी मंदिर जीर्णोद्धार महोत्सव में शिरकत करेंगे और सीएम भजलाल शर्मा के दौरे को लेकर के प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा, पूर्व जिला अध्यक्ष वेलजी पाटीदार, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी सहित जनप्रतिनिधि अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि दौरे को लेकर के जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने सभा स्थल पर अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों के साथ में तैयारियों को अंतिम रूप दिया। बैठक में कलेक्टर ने सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के सुचारू संपादन हेतु संबंधित अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। वहीं सीएम के दौरे को लेकर के 450 सुरक्षा कर्मी जो है वो भी तैनात रहेंगे। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी का दिल्ली दौरा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से मुलाकात की, अफीम किसानों के संबंधित विषयों पर चर्चा की। तो देखिए अफीम किसानों के विषयों पर सीपी जोशी ने चर्चा की है। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी दिल्ली दौरे पर रहे और अफीम किसानों के संबंधित विषयों पर उन्होंने राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ में मुलाकात कर चर्चा की और ये काफी शिष्टाचार ये मुलाकात रही है। देखिए इस मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी दिल्ली दौरे पर रहे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज जोशी के साथ में उन्होंने मुलाकात की है। बहुत ही शिष्टाचार ये मुलाकात रही है, भेंट रही है और अफीम किसानों से संबंधित विषयों पर इस बार चर्चा की गई है। और चलिए अब जयपुर से खबर आपको बता दें, खाटू श्याम जी मेले को लेकर के राजस्थान रोडवेज जो है उसने तैयारियां कर ली हैं। 22 अगारों से 200 मेला स्पेशल बस आवंटित की गई है। मेले की व्यवस्था के लिए उप महाप्रबंधक संचालक अनीता बस्टीवाल को नोडल अधिकारी बनाया गया है और मुख्य प्रबंधक सीकर अगार को मुख्य मेला अधिकारी और मुख्य प्रबंधक श्रीमाधोपुर को उप मेला अधिकारी लगाया गया है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि खाटू श्याम जी मेला ग्राउंड में मुख्य प्रबंधक श्रीमाधोपुर एवं प्रबंधक सीकर को प्रभारी लगाया गया है। मेला ग्राउंड में 4 टेंट, 3 पारियों में 2-2 कर्मचारी एवं 4 अतिरिक्त कर्मचारी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं खाटू श्याम जी मेला हेतु मुख्य प्रबंधक सीबीएस जयपुर को सिंधी कैंप जयपुर प्रभारी लगाया गया है और रिंगस में जमीन चिन्हित कर अस्थायी बस स्टैंड बनाने के भी आदेश अब दे दिए गए हैं। मेले के लिए आवंटित 200 बसों में से 50 बसें प्रत्येक 5 मिनट में रिंगस से खाटू श्याम जी मेला ग्राउंड जाती है और खाटू श्याम जी मेला ग्राउंड से रिंगस तक शटल सेवा भी शुरू की गई है। इसको सुनिश्चित करने का निर्देश भी दे दिया गया है। सभी 22 अगारों के मुख्य प्रबंधक नए मॉडल व अच्छी कंडीशन की बसें क्रू के साथ भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य प्रबंधक सीकर को मंडा मोड़ एवं पलसाना पर चेक पोस्ट स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया है।
तो खाटू श्याम जी मेले को लेकर के राजस्थान रोडवेज ने पूरी तैयारियां कर ली है। 200 मेला स्पेशल बसें आवंटित की गई है। पूरी तरीके से इस मेले को लेकर के राजस्थान रोडवेज जो है उसने अपनी तैयारियों को पूरा किया है। और चलिए अब डूंगरपुर से खबर आपको बता दें। रीट परीक्षा के दौरान जनेऊ उतरवाने का मामला आपको बता रहे हैं। मामले में 2 सरकारी कार्मिकों पर अब गाज गिरी है। सुंदरपुर केंद्र के फील्ड सुपरवाइजर सुनीता कुमारी को निलंबित किया गया है। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने निलंबित किया। वहीं पुनाली केंद्र पर तैनात हेड कांस्टेबल शिवलाल लाइन हाजिर, एसपी मोनिका सेन ने लाइन हाजिर किया। तो सुंदरपुर केंद्र की फील्ड सुपरवाइजर सुनीता कुमारी को निलंबित किया गया है। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने निलंबित किया और एसपी मोनिका सेन ने लाइन हाजिर किया। वहीं पुनाली केंद्र पर तैनात हेड कांस्टेबल शिवलाल को भी लाइन हाजिर किया गया है। एसपी मोनिका सेन ने लाइन हाजिर किया। चूरू में हाल ही में हुए ओलावृष्टि से किसानों की फसलें खराब हो गई हैं, जिसे लेकर के चूरू सांसद राहुल कसवा ने कहा कि सरकार को किसानों को राहत देने के लिए जल्दी से जल्दी गिरदावरी करवानी चाहिए और अभी फसलें कटी नहीं है, इसलिए किसानों को बीमा का लाभ दिलवाने के लिए सरकार कदम उठाए और इसके साथ ही टीम भेजकर खेतों का सर्वे करवाने की भी बात कही गई है। देखिए, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े पैमाने पे इस बार फसल क्या वैसे भी बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि फरवरी और जनवरी के अंदर टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ था। उसके ऊपर ओलावृष्टि होने से पूरी फसलें तबाह हुई है। मैंने कलेक्टर चूरू से बात करी है कि आप गिरदावरी का काम जल्द से जल्द चालू करिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार अपनी आज टीमें गाँव में भेज देगी, क्योंकि किसान बिल्कुल हताश हो चुका है। क्रॉप कटिंग अभी हुई नहीं है, तो इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए क्रॉप कटिंग का भी जल्दी से जल्दी प्रोग्राम लागू किया जाए, ताकि किसानों को ऐसे घड़ी के अंदर सहायता मिल सके। सरकार का फर्ज है ये कि एसडीआरएफ के थ्रू और एक एनडीआरएफ को प्रपोजल भेजकर जितना ज्यादा अधिक हो सके मुआवजा दिलाया जाए, कि इस बार फसलों में बहुत भारी नुकसान है और जो बची फसल थी इस ओलावृष्टि ने कंप्लीटली चौपट कर दी है। पूरे बेल्ट में बहुत भारी नुकसान हुआ है। हमने सरकार से कहा है अगर कोई इसमें कमी रहेगी तो हम आगे भारत सरकार से भी बात करेंगे। अजमेर रेंज के पुलिस आईजी ओम प्रकाश डिडवाना दौरे पर रहे। इस मौके पर उन्होंने डिडवाना के वृत्ता अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां पुलिस के जवानों ने आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और इसके बाद उन्होंने डिडवाना सर्कल क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों की बैठक को लेकर के कानून व्यवस्था, दर्ज प्रकरणों एवं परिवादों की समीक्षा की। तो पुलिस उप महानिरीक्षक का डिडवाना दौरा, डिडवाना वृत्ता अधिकारी कार्यालय का उन्होंने निरीक्षण किया है। सीएलजी सदस्यों के साथ में बैठक भी उन्होंने ली। तो इसमें यह है कि बीएनएस और पुराने में जो आईपीसी भारतीय दंड आईपीसी जो क्राइम है उसमें काफ़ी संख्या में करीब लगभग 13-14% का डिक्लाइन हुआ है। और मेरी मेन प्राथमिकता रहती है महिला अत्याचार और दलित उत्पीड़न। तो महिला अत्याचारों में भी रेंज में करीब 14-15% की कमी है। और सुखद स्थिति है कि वो कमी डिडवाना में सबसे अधिक कम अपराध महिला अपराधों के हुए हैं। न केवल महिला अपराध, SC ST और आईपीसी क्राइम्स में भी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। विशेष रूप से जो मैंने इंस्पेक्शन किया सी ऑफिस का, तो प्रॉपर्टी ऑफेंस में चालानी प्रतिशत, रिकवरी परसेंटेज बहुत अच्छा है। और कोई लूट या डकैती या कोई बड़ी जो ऐसी तरह की गैंग हो या बड़ा केस हो, मर्डर हो, ऐसा कोई पेंडिंग केस व्रत डिडवाना में मैंने नहीं देखा जो खुला नहीं है। और अब खबर सीकर के खंडेला से है, जहां पर लोक परिवहन बस सड़क किनारे खेत में करीब 4 फीट गहरे गड्ढे में उतरी, जिससे सवार कई यात्रियों को गंभीर चोटें लगी हैं और घायल यात्रियों का उपजिला अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। वहीं एक महिला की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। तो बस में सवार कई यात्रियों को चोटें आई है। गहरे गड्ढे में बस उतर गई, जिससे बस में सवार यात्रियों को चोट आ गई है और एक महिला जो कि गंभीर रूप से घायल हो गई है, उसे जयपुर में रेफर कर दिया गया है। तो लोक परिवहन बस जो है वो सड़क पे गहरे गड्ढे में उतर गई, जिसकी वजह से उसमें सवार यात्रियों को चोटें आई। कई लोग उसमें घायल हो गए। एक महिला जो है बहुत ज्यादा घायल हो गई, तो उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में मेवाड़ के प्रसिद्ध शनि धाम से शनि महाराज आली में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और दिन भर में ही
दर्शनार्थियों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। तीर्थ स्थल प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी की सचिव ने बताया कि सुबह से ही दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है और दोपहर में महाआरती में श्रद्धालुओं की मंदिर परिसर में भारी भीड़ रही। चूरू में भारी अतिवृष्टि से किसानों की उम्मीदों को तोड़कर रख दिया है, तो वहीं पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया जब राजगढ़ क्षेत्र के खेतों का नुकसान का जायजा लेने पहुंचे तो किसान जो हैं वो फूट फूट कर रोने लगे और देवेंद्र झाझड़िया ने जयपुरिया, खालसा, देवीपुरा, मीठड़ी, कालूड़ी सहित कई गांवों के खेतों में जाकर के चने व सरसों की फसल में हुए नुकसान का जायजा लिया और किसानों से बातचीत कर उन्हें सांत्वना दी है। जयपुर के वल्लभनगर थाना क्षेत्र के रुंदेड़ा की एक महिला का शव रात में हाईवे किनारे पर पड़ा हुआ मिला और महिला की पहचान मीना कुमारी के रूप में हुई है। वहीं परिजनों और ग्रामीणों ने महिला की हत्या के शक में वाना गांव में आरोपियों के घर पर हमला बोल दिया और घर को आग के हवाले कर दिया। दरअसल महिला का शव चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाना क्षेत्र के हाजिया खेड़ा गांव में हाईवे के किनारे मिला था और पुलिस ने मृतका के बेटे की रिपोर्ट पर हत्या का मामला भी दर्ज किया, लेकिन ग्रामीणों को आशंका थी कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेगी। ऐसे में आक्रोशित ग्रामीण और परिजनों ने हजारों लोगों के साथ में झुंड बनाकर के वाना गांव पहुंचे और जिन लोगों पर महिला की हत्या करने का शक था उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया और सूचना मिलते ही खरेदा थाना पुलिस सहित आसपास के थाने के जवान का जाब्ता मौके पर पहुंचा और लोगों से समझाइश की गई। भीलवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी की शहर में परेड निकाली है। आरोपी अब्दुल हक को शहर के सिटी कंट्रोल रूम से कोर्ट तक घुमाया गया और आमजन में विश्वास और आरोपियों में डर का संदेश दिया गया। और चलिए अब जयपुर से खबर आपको बता दें, वन मंत्री संजय शर्मा ने परिवार के साथ में पौधारोपण किया है। मंत्री ने झालाना लेपर्ड रिजर्व में स्थित कालका माता मंदिर में पौधारोपण किया है। डीएसएफ विजयपाल सिंह, रेंज अधिकारी जितेंद्र सिंह चौधरी, नाका प्रभारी वनमाल कृष्ण कुमार मीणा के अलावा कई लोग इस दौरान उनके साथ में मौजूद रहे। तो वन मंत्री संजय शर्मा ने झालाना स्थित कालका माता मंदिर में पौधारोपण किया है। इस दौरान उनके साथ में अधिकारी भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा में बीजेपी कार्यालय में सांसद मन्ना लाल रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के बजट की सराहना की। वहीं सांसद मन्ना लाल रावत ने सांसद राजकुमार रोत पर निशाना साधा और कहा कि वो अनर्गल टिप्पणी करते रहते हैं, उनके कार्य को जनता अब जानने लगी है। उसके बाद ये तत्व और ज्यादा आक्रामक हुए, ये डीप स्टेट हैं, कुछ लोगों से मिले हुए। ध्यान में ये भी आता है कि जो रेडिकल तत्व हैं, कट्टरपंथी तत्व उनके साथ मिले हुए और एक नेटवर्क जो झारखंड की तरफ से आया, जो छत्तीसगढ़ की तरफ से आया और ये लोग वहां एफआईआर इनके खिलाफ की हुई है। गुजरात हाईकोर्ट से कुछ लोग जमानत पर हैं और काकरी डूंगरी प्रकरण में अपेक्षित वांटेड हैं। केसरिया जी में जो हादसा हुआ उसमें वांटेड है। वे सारे लोग युवाओं को बरगला रहे, भड़का रहे। मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं के लिए सबसे व्यवस्थित बात यह है कि विकसित भारत का सपना के अनुरूप अपने आप को तैयार करे, कैपेसिटी बिल्डिंग करे, स्किल डेवलपमेंट करे, योजनाओं का लाभ ले, परिवार के साथ जुड़े और पूरे क्षेत्र को। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलवर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के अंतर्गत किए जा रहे प्रयासों से सुखद खबर सामने आई है। पहली बार जिले की 244 ग्राम पंचायतें एक साथ टीबी मुक्त होने की ओर अग्रसर है और इस संबंध में जिला स्तर पर आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में किया गया। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत जो कि भारत सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, इसमें टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत इस बार जो क्राइटेरिया है उसमें संपूर्ण अलवर जिले की 244 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है, जो कि 6 मानक हैं उन पे पूरा उतरती हैं।
अब उसका जो सर्वे है राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर से जो टीम आएंगी वह करेगी और उसके आधार पर कितनी पंचायतें टीबी मुक्त होती हैं इसका सिलेक्शन किया जाएगा। वर्तमान में हमारे यहाँ पर करीब पूरे वर्ष भर में 10.5 से 11,000 के करीब मरीज टीबी के हो रहे हैं और जिनमें से करीब 90%। चित्तौड़गढ़ के बेंगू से खबर अब आपको बता दें, फर्जी मार्कशीट से सरपंच चुनाव लड़वाने का मामला एसीजेएम कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर पीयूष जैलिया ने फैसला सुनाया है। मेघनिवास पंचायत की पूर्व महिला सरपंच को सजा सुनाई गई है। 8वीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट बनवा करके उन्होंने चुनाव लड़ा था और 3 साल साधारण कारावास और 1,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि धारा 471 में 2 साल का साधारण कारावास और 1,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। तो फर्जी मार्कशीट बनवा करके चुनाव लड़ा, 8वीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट बनवा करके चुनाव इन्होंने लड़ा और अब इन्हें 3 साल साधारण कारावास और 1,000 का जुर्माना इन्हें लगाया गया है।